वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी क़ज़ा नमाज से मुतल्लिक़ आखिरी और चौथी किस्त है। इससे पहले 3 किस्तें गुज़र चुकी हैं। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक मौजूद होगा, वहाँ आप देख सकते हैं। आज हम जो 5 मसाइल बयान करेंगे उनका इजमाली खाका ये है कि क़ज़ा नमाज लोगों के सामने पढ़ी जा सकती है। ये 16वां मसला होगा। 17वां मसला ये होगा कि क़ज़ाए उम्री की एक हदीस है जिसमें बाद लोग ये बयान करते हैं कि रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुम्मतुल विदा हो उसमें मखसूस तरीके से नवाफिल पढ़ें तो सारी ज़िंदगी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं, या इसी तरह क़ज़ाए उम्री की नीयत से नवाफिल की जमात कराएं तो सारी ज़िंदगी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं। ऐसी कोई हदीस शरअ में मौजूद है या नहीं है, ये 17वां मसला होगा। 18वां मसला ये है कि क़ज़ा नमाज़ों का शुमार कब से करना है। ये बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आई कि बलूगत के बाद करना है, कब करना है, ज़्यादा रही हुई जो नमाज़ें हैं उनको कैसे शुमार करें, इसकी भी आज हम इंशाअल्लाह वजाहत करेंगे। 19वां मसला हमारा ये होगा कि क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी अगर कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है तो जैसे उसके ज़िम्मे से रोज़े साकित हो जाते हैं तो नमाज भी साकित होगी या नहीं होगी। 20वां और आखिरी मसला आज का जो हमारा है वो ये होगा कि क़ज़ा रोज़ों से मुताल्लिक़, रोज़ों की भी क़ज़ा है नहीं है, और अगर कोई रोज़ा रह जाता है तो उसका क्या हिसाब किताब होगा। ये आज का हमारा मसला, आखिरी मसला होगा। आज का जो सबसे पहला और 16वां मसला है वो ये है कि नमाज की जो क़ज़ा है इसमें हम लोगों के सामने इसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। चूँकि नमाज का एक क़ज़ा होना ये गुनाह की बात है, कोई तारीफ़ की बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। इस वजह से क़ज़ा नमाज लोगों के सामने नहीं पढ़नी चाहिए, चूँकि एक अच्छा काम नहीं। इस वजह से फ़ुक़हा ने मना किया है कि क़ज़ा नमाज छुप कर पढ़ें, ख़ुसूसन असर और फजर की बात, चूँकि लोगों को पता है कि अभी तो ये नवाफिल पढ़ रहा नहीं है तो लाज़मी बात है ये क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है, तो एक बंदे से गुनाह होगा वो लोगों के सामने आ रहा है, तो ये शरअन दुरुस्त नहीं है। इसलिए ख़ुसूसन फजर और असर के बाद की जो नमाज़ें उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो घर में पढ़ी जाएँ, छुप के पढ़ी जाएँ, क्योंकि लोगों को उससे शुबा होगा कि ये क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है। तो इस वजह से इस वक्त की नमाज़ लोगों के सामने ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकिया जो नमाज़ें हैं वो लोगों के सामने पढ़ सकते हैं, लेकिन लोगों को ये मालूम ना पड़े कि ये क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है, इसलिए इनको छुप के पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। 17वां मसला वो ये है कि उमूमन रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक हदीस शरीफ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है, उसके मैसेज भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं कि इस मखसूस तरीके से आप क़ज़ा नमाज पढ़ें तो सारी ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। एक बात याद रखिएगा कि ये जो हदीस है ये मौजू है, इसके बारे में मुहद्दिसीन ने वजाहत की है कि कहीं भी ज़ख़ीरा हदीस में ऐसी हदीस मौजूद नहीं है, लिहाजा ये झूठ का एक पलंदा है, इसकी कोई भी शरई हैसियत नहीं है। नमाज जब तक ना पढ़ ली जाए उस वक्त तक माफ़ नहीं होगी। और ये दूसरी बात कि नफल 2 रकात नफल जमात से पढ़ें उससे भी सारी ज़िंदगी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, तो भाई ये भी शरअन मशरू नहीं है, ये भी कोई ऐसी बात जो है कहीं भी कुरान और हदीस में नहीं है, लिहाजा इसका भी शरअन कोई एतबार नहीं है। 18वां जो मसला है वो ये है कि क़ज़ा नमाज़ों का आपने शुमार कब से करना है। तो इसमें एक बात याद रखें कि सबसे पहली बात ये कि आपने क़ज़ा के बाद, बलूगत के बाद अपनी क़ज़ा नमाज़ों का हिसाब करना है कि भाई आप जैसे ही बालिग हुए, 15 साल के बाद बालिग हुए, उसके बाद आप उनको शुमार करना शुरू करेंगे, भाई मेरे से कितनी नमाज़ें नहीं। अब लोग इसमें यह भी सवाल करते हैं कि इतनी ज़्यादा नमाज़ें हो तो हम उनको कैसे शुमार करें, हमें समझ में नहीं आता, कभी बीच में रह जाती हैं, कभी इधर हो जाती हैं, कभी उधर हो जाती हैं। उनको शुमार करने का तरीका ये है कि आप अपने पास एक डायरी रख लें, उसमें आप एहतियात से ज़्यादा नमाज़ें शुमार कर लें। हो सकता है आप 4 साल की नमाज़ों का हिसाब करते हैं तो 4.5 साल की कर लें, तो नमाज़ों की अदायगी फिर आप पक्की शुरू कर दें, फिर आप छोड़ें नहीं, ताकि ये आपको ये वहम और शुबा लायक ना हो। फ़र्क करें कि आज से आपने हिसाब करना है तो डायरी में एक दफ़ा लिख लें और एहतियात से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ लें। तो ये इसका एक तरीका है मुख्तसरन जो हमने आपके सामने बयान कर दिया। 19वां मसला ये है कि किसी शख्स की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 100 साल उम्र हो गई है, 105 साल उम्र हो गई है, आया ऐसे शख्स से नमाज साकित होगी? तो इस ऐसे शख्स से नमाज साकित नहीं होगी। नमाज ज़िंदगी के अंदर पढ़ना ज़रूरी है, नमाज ज़िम्मे से कभी भी साकित नहीं होगी आखिरी वक़्त तक, चूँकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज नहीं छोड़ी थी, इसलिए कुरान और हदीस में इस चीज़ का वाज़ेह सबूत मौजूद है कि नमाज इंसान से किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता, लेट कर पढ़े, लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारों से पढ़े, यहाँ तक भी नमाज माफ़ नहीं है। तो नमाज जहाँ तक आप इसकी अदायगी कर सकते हैं करेंगे, और अगर कुछ नमाज़ें अगर इसी तरह आपको गशी तारी होगी, बेहोशी होगी, उनका बाद में अगर वरसा फ़िदिया दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तरीक़ाकार है नमाज का। आज का जो हमारा आखिरी मसला है वो रोज़ों से मुताल्लिक़ है
कि रोज़ों की क़ज़ा, इसके बारे में आज इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। किसी शख्स से अगर रमज़ान का रोज़ा उज़्र की वजह से रह जाता है तो उसका हुक्म यह है कि बाद में एक रोज़े की वो क़ज़ा कर ले। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे तो फिर उसकी क़ज़ा भी होगी और साथ में 60 रोज़ों का कफ़ारा होगा। 60 रोज़ों का कफ़ारा इस तरह है कि वो 60 रोज़े पे दर पे रखेगा। ये बात याद रखिएगा कि पे दर पे रखने का मतलब ये है कि एक रोज़ा भी बीच में से अगर वो छोड़ देगा तो फिर दोबारा उसे शुरू से रखने पड़ेंगे। ये कुरान मजीद, कुरान और हदीस शरीफा में इसकी वाज़ेह सराहत आई है। लिहाजा रोज़े को कभी भी जानबूझ कर ना तोड़ें, क्योंकि इसके फ़िदिये, इसके कफ़ारे के अहकामात बहुत सख्त हैं। अब नफल रोज़े की क़ज़ा है या नहीं, उसकी भी क़ज़ा है। वो कभी आप तोड़ देते हैं तो बाद में जो है उसकी एक रोज़े की जो क़ज़ा कर लें, उसमें कफ़ारा नहीं है नफली रोज़े में। अलबत्ता फ़राइज़ में कफ़ारा है, वो हमने आपके सामने बयान कर दिया। तो आज हमारे क़ज़ा के जो मसाइल थे वो सारे के सारे मुकम्मल हुए। कुल 20 मसाइल बन गए, 4 किस्तें थी। अगर इन सब किस्तों को आप देखना चाहें तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।